Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part first. So let's start. This is the topic of B Pharm third semester Physical Pharmaceutics first unit number third surface and interfacial phenomenon. और इसके अंदर अपन देखेंगे कि इंटरफेस क्या होती है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन क्या है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को, सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, मेथड टू मेजर सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन कौन कौन सी हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एंड इंटरफेस यानी कि लिक्विड पे क्या रहेगा, सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या हैं, एचएलबी स्केल क्या होता है लाइक हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और उसमें अपन कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन क्या है, डिटर्जेंसी क्या है, एड्सॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस एंड एट लास्ट सम एमसीक्यू जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस पता नाम से ही पता चल रहा है कि दो कोई फेजेस होगी, उसके बीच की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो उन दोनों को सेपरेट कर रही है, दिस इज इंटरफेस। सो व्हेन फेजेस एग्जिस्ट टुगेदर द बाउंड्री बिटवीन टू ऑफ देम इज टर्म्ड एज इंटरफेस। यानी कि जैसे अगर अपन फेज या अवस्था की बात करते हैं तो अपने को पता है कि कोई भी चीज तीन अवस्थाओं में रहता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, यानी कि द्रव, ठोस और जो तरल है उसके हिसाब से वो रहती है, गैस के हिसाब से रहती है। तो उन कोई भी दो फेजेस हैं जो अगर आपस में कनेक्टेड है तो उनको जो है फेजेस को टुगेदर कर रही है, या उनके बीच में जो बाउंड्री है जो ये बताती है कि यहाँ से ये फेज शुरू है और इस जगह से ये फेज शुरू है, दिस इज नोन एज इंटरफेस. Several type of interfaces can exist depending on the whether the two adjacent phases are in the solid, liquid and gaseous state. अब जैसे बहुत सारी है जो इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, इस पे डिपेंड करती है कि जो तीनों फेजेस हैं उसके हिसाब से वो कौन कौन सी फेजेस हैं आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि अपने को ये पता है कि फेज तीन तरीके की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों के अंदर से भी कौन किससे अटैच है उसके हिसाब से जो इंटरफेस होगी तीनों की है जो डिफरेंट डिफरेंट होगी, और तीनों ही है जो अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ के बहुत सारी है जो कि इंटरफेसेस क्रिएट करेंगी। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं तो अपन इस पूरे चैप्टर में मेन अपना रहेगा कि सरफेस टेंशन क्या होती है, इंटरफेस कैसे ये वर्क करती है। तो जैसे आप डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जैसे ये वर्क कर रहा है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, इस पे पानी पे फ्लोट कर रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो पानी को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर अटैच हैं और दूसरे सरफेस को है जो उसके अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं। वैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो पानी का एक स्फेरिकल ग्लोब्यूल बन रहा है। तो स्फेरिकल ग्लोब्यूल क्यों बनता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो भी एक सरफेस टेंशन फिनोमेना है। कलर डिस्पर्शन किस तरीके से हो जाता है, जैसे आप कोई चीज डालते हो, पानी की ड्रॉप्स अगर आप सिक्के पे डाल रहे हो तो बहुत ज्यादा अपने आप को वो कलेक्टिव कर लेगा और इस तरीके से एक स्फेरिकल शेप बना लेगा। तब तक वो जब तक कि एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रॉप इसके ऊपर नहीं आ जाती तब तक ये है जो कि इसकी सरफेस टेंशन को लूज नहीं करेगा। वही अगर अपन वाटर एंड अल्कोहल में कंपैरिजन करें तो अगर आप देख सकते हैं तो अल्कोहल की सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस तरीके का स्फेरिकल स्ट्रक्चर या फिर स्फेरिकल ग्लोब्यूल नहीं क्रिएट कर पाता, वाइल पानी है जो बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। अब ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये होता क्या है, वो सब अपन देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो फेजेस हैं वो तीन तरीके की हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब ये किस तरीके से किससे अटैच है उसके हिसाब से है जो कि इंटरफेस क्रिएट होती है। तो अब अगर अपन डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी लें या फिर फार्मास्यूटिक्स के एग्जांपल लें कि कौन कौन सी फॉर्मुलेशन है जहाँ पे अपने को दो इंटरफेसेस को देखना मिलेगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से तरीके से अपन इन फेजेस को है जो कि इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जैसे गैस एंड गैस, तो गैस एंड गैस का ऑब्वियस है जैसे इन्वायरमेंट में है, जैसे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक तरीके का नेचुरल एग्जाम्पल है व्हेन गैस एंड गैस फेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बट अगर अपन एक लाइव एग्जांपल की कोशिश करें कि कोई फॉर्मुलेशन है ऐसी, तो उसका कोई रियल एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की जो इंटरफेस है वो अपन देख नहीं सकते। फिर बात करते हैं गैस एंड लिक्विड की। अब गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल क्या है, जैसे कि लिक्विड सरफेस होगी, बॉडी ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमोस्फियर। जैसे कि सपोज आपको स्वेटिंग होती है तो जो आपके बॉडी का जो वाटर एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट में क्या है, वो इन्वायरमेंट में जाते गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सरफेस पे लिक्विड के रूप में है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड। फिर बात करते हैं गैस एंड सॉलिड की। तो जैसे टेबल टॉप है, टेबल टॉप पे अगर मैं बात करूं तो इट इज सॉलिड इन नेचर वाइल द एनवायरमेंट इज गैसियस इन नेचर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड सॉलिड। वाइल सॉलिड सरफेस को टैबलेट है, तो टैबलेट भी क्या है, एनवायरमेंट में है, वहां पे क्या है, पूरी की पूरी गैसियस इन नेचर है, और टैबलेट खुद क्या है, सॉलिड इन नेचर। फिर बात करते हैं लिक्विड एंड लिक्विड। तो लिक्विड एंड लिक्विड का एक बेसिक एग्जांपल है इमल्शन। अपने को जो मेन है जो सरफेस टेंशन अपन पढ़ते हैं वो इमल्शन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन रिडक्शन है, सरफेस टेंशन की जो मैकेनिज्म्स हैं, इस फॉर्मुलेशन को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर है लिक्विड एंड सॉलिड।
अब लिक्विड सॉलिड क्या होगा, लिक्विड यानी कि सपोज कि व्हीकल है वाटर, एंड सॉलिड यानी कि द पार्टिकल्स, तो ऑब्वियस एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, सस्पेंशन। व्हाई? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन लिक्विड व्हीकल, तो एग्जांपल इज सस्पेंशन। फिर बात करते हैं सॉलिड एंड सॉलिड की। अब सॉलिड एंड सॉलिड के अंदर कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि टैबलेट है, तो टैबलेट के अंदर अपने को पता है दे आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सिपिएंट विद एपीआई। तो अगर एक टैबलेट है तो मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर 10 तरीके के इंग्रेडिएंट हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ एक सॉलिड सॉलिड इंटरफेस क्रिएट करता है। जैसे कि पाउडर हो गया, तो पाउडर के पार्टिकल ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू मेक अ इंटरफेस सॉलिड एंड सॉलिड। हियर इज द एग्जांपल लाइक ड्रॉपलेट्स, टेबल टॉप, इमल्शन, सस्पेंशन एंड पाउडर। करते हैं कि ये सरफेस टेंशन है जो कि पढ़ना जरूरी क्यों है, इंटरफेस अपने को पता क्यों होनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जब अपन कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं उसमें। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सॉलिड सॉलिड इंटरफेस की, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया पाउडर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल के साथ, तो वहां पे सॉलिड सॉलिड इंटरफेस अपने को जानना जरूरी क्यों है, क्यों? क्योंकि अगेन ये जो सरफेस टेंशन है, जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेक्शन है सिस्टम्स का, वो डिपेंड करता है कि आपके लास्ट में जो फॉर्मुलेशन है वो बनके कैसी आएगी। तो सॉलिड सॉलिड अगर इंटरफेस अपने को पता है, अपने को ये पता है कि उनके बीच में टेंशन कितनी है, अट्रैक्शन कितना है, तो जो अडहेशन है बिटवीन द मॉलिक्यूल वो भी अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा, द प्रिपरेशन ऑफ लेयर टैबलेट, यानी कि सपोज कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही टैबलेट के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई फॉर्मुलेशंस आर बिल्ड, आपको डिफरेंट कलर के हिसाब से उसको है जो कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, तो वो आपस में किस तरीके से अटैच होंगी, किस तरीके से उनको लेयर करना है, उसके लिए इंटरफेस है जो सॉलिड एंड सॉलिड की वो समझना बहुत जरूरी है। फिर द फ्लो ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल और पार्टिकल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो अगेन वो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, और जो फ्लो है होपर से सिस्टम का वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। वही अगर पार्टिकल स्फेरिकल शेप होगा तो जो फ्रिक्शन है, वो फोर्सेस है वो कम लगेंगे, और पार्टिकल है जो आसानी से फ्लो होंगे। तो यहाँ पे भी सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल के इंटरफेस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर बात करते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का, कि अगर अपनी बॉडी में जो ड्रग है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पे भी उसकी टेंशन कितनी है उस हिसाब से उसको देखना जरूरी है। फिर है पेनिट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अगेन यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे दो तरीके के फोर्सेस, एक होता है कोएसिव फोर्स और दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में बेसिकली अपन ये देखेंगे कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में किस तरीके से फोर्स लगता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से फोर्स लगता है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से छोड़ ही नहीं पाएगी, और सिस्टम अगेन सेमी परमेबल है, वहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स या एक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से है जो मूव करता है। तो आपका जो ड्रग है वो किस प्रॉपर्टी का है, वो पेनिट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा फर्क देगा। देन इमल्शन फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी, ये चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो सबसे ज्यादा आपको इमल्शन में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इमल्शन किसका कॉम्बिनेशन है, ऑयल एंड वाटर का। तो जैसे ही आप पानी और तेल आपस में डालोगे तो आप देखोगे कि ऑयल और वाटर है जो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव डिफरेंट सरफेस टेंशन, दे हैव डिफरेंट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो उनको जब आपको मिसिबल करना है, उसको जब आपको एक स्टेबल फॉर्मुलेशन में बनाना है, तो वहां पे सरफेस टेंशन, उनकी इंटरफेसेस क्या हैं, वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। उनको आप प्रॉपर्ली रिड्यूस करोगे तभी आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल बन पाएगा, राइट। Then last one is dispersion of insoluble particle in liquid media to form a suspension. Again ये बात आ गई यहाँ पे solid and liquid interface की, तो इसके बारे में भी अगर proper study है, अपने को पता है कि अपन how to reduce the interface between the solid and liquid, तो it will help to make the suspension more stable. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you. And for more updates, please press the bell icon.